ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि ये मेरे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन आम तौर पर सिर्फ यही हदीस बयान होती है और दूसरी आम बयान नहीं होती। दूसरी भी इसी तरह की है, मगर वहां शख्सियात और हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, और इधर फरमाया अबू बकर व उमर सैयदा कहूले अहलिल जन्नह, कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है और मेरा अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों का सरदार है। अब कोई इन्हें सरदार माने और उन्हें ना माने तो इसका मतलब ये वो मुनाफिक है। क्यों? उसने रसूल की आधी बात मानी और आधी छोड़ दी। और आप हैरान हो गए इमामुल अंबिया के गुलामों कि ये जो रिवायत है कि अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, ये 5 सहाबियों ने रिवायत की है। 5 सहाबियों, वो एक सहाबी ने रिवायत की, ये 5 सहाबियों ने रिवायत की कि अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार। ये 5 सहाबियों ने बयान किए और 5 में एक सहाबी हजरत अलीउल मुर्तजा भी है। खुद अलीउल मुर्तजा बता रहे हैं कि इमामुल अंबिया से हमने सुना, आका फरमा रहे थे कि मेरा ये अबू बकर और मेरा ये उमर ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। तो हम इनकी सरदारी भी मानते हैं, हम उनकी मानते हैं। अच्छा, बाद लोगों के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है भाई, क्योंकि एक नुक्ता बयान किया जाता है कि जब ये जन्नती जवानों के सरदार हैं तो जन्नती वो ही होगा जो इन्हें अपना सरदार मानता है, और कोई शक नहीं, क्योंकि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं और ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। तो इन चारों को अपना सरदार वो ही मानेगा जो खुद जन्नती होगा। तो बाज लोगों के ज़हन में ये वसवसा पैदा हो सकता है कि भाई ये हसन और हुसैन को तो कुछ बदमज़हब भी मानते हैं। बदमज़हब लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो भी मानते हैं। तो क्या फिर वो भी जन्नती है? भाई सवाल आता है ना ज़हन में कि जो जन्नती है वही इन्हें सरदार मान सकते हैं। तो किसी के ज़हन में सवाल आ सकता है कि बदमज़हब लोग भी मानते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो कि वो भी जन्नती है? मैं इस दलील का रद्द करने लगा हूं दलील के साथ। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा, वो जन्नती नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो बदबख्त हसन को सरदार मानते हैं, हसन की सरदारी नहीं मानते। वो इमाम हसन को सरदार मानते हैं जन्नती जवानों, मगर हसन की सरदारी नहीं मानते। समझ रहे? अगर इमाम हसन की सरदारी मानी होती तो हजरत अमीर मुआविया पे मुंह न खोला होता। फिर उस हस्ती से उन्होंने भी मोहब्बत की होती जिस हस्ती से इमाम हसन ने सुलह कर रखी है और जिस हस्ती के हाथ पर इमाम हसन ने बैत कर रखी है, इमाम हुसैन ने भी बैत कर रखी है। तो ये बात यूं चलती है, सिर्फ ये नहीं कि एक निस्बत का या और दूसरी निस्बत पे मुंह खोला जाए। तो हम अहले सुन्नत हम यही अकीदा आम कर रहे हैं कि नबी के बाग के सर्वो समन से प्यार करते हैं। समन भी बाग में होता है, सर्व भी बाग में होता है। ये आल और असहाब, ये नबी के बाग का कोई सर्व है, कोई समन है। तो अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि नबी के बाग के सर्वो समन से प्यार करते हैं। हम एक गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार करते हैं। हम ताजदारे कायनात की तमाम निस्बतों का हया करते हैं। अच्छा, फिर बिलुमूम
बात अर्ज करने लगा, ये हदीस बयान होती है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। आका फरमाते हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। बस अवाम इतना ही जानते हैं कि बस इतनी हदीस है। ये ताजदारे कायनात ने सिर्फ इमाम हुसैन के लिए नहीं फरमाया कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन से पहले ताजदारे कायनात ने इमाम हसन के लिए भी यही फरमाया, अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन। मेरे आका ने फरमाया हसन मुझसे और मैं हसन से हूं। और हसन से पहले हजरत अली के लिए भी यही फरमाया, अली जो मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और अली से पहले भी हजरत अबू बकर के लिए फरमाया, अबू बकर मिन्नी व अना मिन अबी बकर, अबू बकर मुझसे है और मैं अबू बकर से हूं।